हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PCI क्लासेस जितगढ़ में। दोस्तों, कल तबीयत खराब होने की वजह से आपके सामने पॉलीगन का वीडियो नहीं आया, तो यहाँ पर आज बात करेंगे पॉलीगन। इसको कहते हैं बहुभुज। तो बहुभुजों में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे विकर्ण पूछ लेता है या आंतरिक कोण का मान पूछ लेता है, बाह्य कोण का मान पूछता है, या फिर कितनी भुजाएं हैं ये पूछता है। तो यहाँ पर थोड़े से ध्यान रखें, बहुभुज में क्या क्या पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिभुज। बहुभुज में त्रिभुज 3 भुजाओं से बना हुआ, या फिर क्या बनता है दोस्तों चतुर्भुज 4 भुजाओं से, या इसी को क्या कह देंगे पंचभुज। आगे बढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा पंचभुज। ऐसे ही षष्ठभुज क्या बन जाएगा दोस्तों षष्ठभुज। तो क्या इन भुजाओं को ही देखेंगे भाई। पॉलीगन का मतलब ही क्या होता है बहुभुज। ध्यान दें, एक लाइन या रेखा, क्या भाई रेखा का मान कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री। ध्यान देना, क्या यदि एक लाइन खींच दी जाए ऐसे तो इसका मान कितना होगा दोस्तों 180 डिग्री। एक चीज और ध्यान दें, यदि 2 लाइन की बात करें, 2 लाइन, तो 2 लाइन का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, क्या 180 डिग्री गुणा 2 कितना हो गया 360 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्तों 360 डिग्री। ऐसे ही बात करें 3 लाइन की या 3 रेखाओं की, 3 लाइन की बात करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री गुणा 3 कितना हो गया 540 डिग्री। 18 54, यहाँ पर क्या हो जाएगा 540 डिग्री। बात करें यहाँ पर यदि एक त्रिभुज है, कितनी रेखाएं हैं 3 रेखाएं हैं, इनका योग कितना होगा 540 डिग्री, जो कि आंतरिक कोण प्लस में क्या होगा बाह्य कोण, प्लस में बाह्य कोण। बाह्य कोण बोलो बाहर के कोण। एक लाइन का मतलब है 180 डिग्री, 2 का कितना हो गया 360 डिग्री, तो 3 लाइनों का मतलब क्या होगा 540 डिग्री, जो कि आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण। दोस्तों सभी को पता है कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर बात करें त्रिभुज के बाह्य कोणों का क्या होगा, कितने होंगे बाह्य कोणों का योग, तो क्या 540 में से 180 घटा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 360। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दे, ये नोट लगा के याद ही कर ले कि बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है दोस्तों, नोट लगा के लिखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से सारा बहुभुज क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ये नोट बहुत क्लियर है कि बाह्य कोणों का योग हमेशा क्या होगा 360 डिग्री, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे फिर कोई सा भी भुज हो, उनके बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होगा दोस्तों 360 डिग्री। अगर बात करें एक फॉर्मूला आएगा कि एक बाह्य कोण का मान बताओ, क्या कुल का योग तो 360 है, तो एक बाह्य कोण का मान, एक बाह्य कोण का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, क्या 360 तो टोटल होगा और उसमें जितने भुजाएं होंगी उसका भाग दे देंगे, तो क्या एक बाह्य कोण का मान आ जाएगा। जैसे 360 था, 6 भुजाएं हैं, तो क्या 360 में कितने का भाग दे दिया जाएगा 6 का, तो 60 डिग्री क्या बाह्य कोण आ जाएगा। दोस्तों अभी अपन बेसिक कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस किस तरीके के पुटअप होंगे एग्जाम में वो यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। जैसे बात करें यहाँ पर है कि विकर्णों की संख्या ज्ञात करें, आपसे बोले त्रिभुज में कितने विकर्ण हैं, तो दोस्तों एक फॉर्मूला है यहाँ पर ध्यान दें। त्रिभुज की बात करें विकर्ण में, इस त्रिभुज को समझ लेंगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक आ जाएगा
फॉर्मूले से अपने को यहाँ पर क्वेश्चन नहीं करने, आप याद भी कर सकते हैं। जैसे बात करें त्रिभुज में कोई विकर्ण होगा, यहाँ से यहाँ पर नहीं है, यहाँ से यहाँ, तो एक भी विकर्ण नहीं होगा। 3 भुजाओं तक एक भी विकर्ण नहीं होता, तो फॉर्मूला क्या होगा, n माइनस 3 क्यों आया दोस्तों, क्योंकि 3 तक तो होगा ही नहीं, और बटे में क्या लगेगा 2। अब ध्यान दे बटे में 2 क्यों लगा दोस्तों, क्या विकर्ण होने के लिए 2 कोणों की आवश्यकता पड़ेगी क्या। जैसे बात करें, क्या ये चतुर्भुज है, आयत है, तो यहां से यहां एक विकर्ण, देखो एक बिंदु से 2, एक विकर्ण के लिए कितने बिंदु चाहिए 2। यहां पर बात करें तो आयत में कितने विकर्ण होंगे 2, तो कैसे निकालें, क्या यहाँ पर n का मतलब है भुजाएं, कितनी भुजाएं है 4 में से क्या माइनस किया गया 3, क्यों, क्योंकि 3 तक तो है ही नहीं, और बटे में क्या करेंगे 2 का भाग क्यों दिया गया दोस्तों, क्योंकि 2 पॉइंट से मिलकर एक विकर्ण मिलता है, तो यहाँ 4 में से 3 गया तो 1, 2 से कट गया, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 2 विकर्ण है। यहाँ पे कितने हैं 2 विकर्ण। बात करें ये कौन सा है पंचभुज, तो इसमें विकर्ण, तो दोस्तों यहाँ ध्यान दें, क्या 5 माइनस या ब्रैकेट 5 माइनस 3, और यहाँ पर सोल्व करें बटे में आ जाएगा 2, तो 5 में से 3 गए तो 2, और 2 में से 2 कट गया, तो यहाँ पर कितने विकर्ण होंगे 5। ज्ञात करते हैं इस बिंदु से, देखें दोस्तों, तो 1 विकर्ण 2 विकर्ण, ठीक है। यहां से बात करें तो यहां से देखो दोस्तों 1 विकर्ण 2 विकर्ण। अब यहां से बात करें तो 1 तो पहले ही हो चुका, तो सिर्फ क्या 1 विकर्ण ही होगा क्या, तो यहाँ कुल विकर्णों की संख्या क्या होगी 5। तो दोस्तों कैसे फॉर्मूला याद कर सकते हैं, बेसिक था, त्रिभुज से याद कर सकते थे, n भुजाओं की संख्या, ब्रैकेट n में क्या माइनस किया जाएगा 3 क्यों, क्योंकि त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं था, और बटे में 2 का भाग दिया जाएगा। 2 का भाग दोस्तों क्यों दिया गया, 2 का भाग इसलिए दिया गया, क्या विकर्ण बनाने के लिए 2 पॉइंट का होना अनिवार्य था, तो यहाँ 2 का भाग दिया गया। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि 10 भुज में कितने विकर्ण हैं, कितने विकर्ण हैं, तो दोस्तों ध्यान दें यहाँ पर क्या 10 भुज है, तो यहाँ क्या करोगे n का मतलब 10 में क्या 10 माइनस 3 दोस्तों 3 क्योंकि 3 तक तो होगा ही नहीं, बटे में क्या कर देंगे 2, तो यहाँ 10 में से 3 गया तो 7, 2 से काटेंगे कितनी बार 5 बार, और 7 पंजे 35, तो यहाँ पर कितने पी विकर्ण होंगे दोस्तों 35 विकर्ण होने वाले हैं। ऐसे ही आगे बढ़े, इस बार आपसे पूछा गया भुजाओं की संख्या, क्या पूछिए दोस्तों भुजाओं की संख्या की कितनी भुजाएं होंगी। पहला क्वेश्चन है, ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना कि बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होगा, बस ये याद है तो सारे बहुभुज के क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं। और दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी में तो दोस्तों हर वर्ष एक क्वेश्चन यहाँ से कंपल्सरी आएगा ही आएगा, कोई से एग्जाम में यहाँ से बहुभुज का क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट टॉपिक है ये। तो बात करें एक बहुभुज का, एक बहिष्कोण कितना है 18 डिग्री, तो उसकी भुजाओं की संख्या बताओ। दोस्तों ध्यान दे, क्या बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना था दोस्तों 360, कितना था 360, ये ध्यान रखिए दोस्तों, बस फिर सारे आंसर आएंगे अपने। तो क्या 360 कुल है, और एक का कितना है 18, तो 360 में 18 का भाग देंगे तो क्या भुजाओं की संख्या आ जाएगी, तो 18 का भाग देंगे यहाँ पर कितनी बार है 20 बार, तो इसमें कितनी भुजाएं थी 20 भुजाएं। बस दोस्तों ये ध्यान रखिए
कि बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे ही 2-3 एग्जाम्पल आपके लिए दिए गए, तो आप कमेंट करेंगे। यहाँ पर कमेंट किस तरीके से करेंगे कि 4 नंबर का ये आंसर, 5 का ये, 6 का ये। एक क्वेश्चन और समझते हैं दोस्तों, क्या यहाँ पर बहिष्कोण का कितना मान है? 12 डिग्री एक बहिष्कोण का। तो बताओ भुजाएं कितनी होंगी? दोस्तों समय बचाने के लिए ऐसे शॉर्ट में क्वेश्चन लिखे गए, तो ध्यान दे, बहिष्कोणों का योग कितना होता था? 360। एक बहिष्कोण का मान है 12 डिग्री, तो 12 का भाग देंगे तो 12 या 36, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 30 भुजाएं। ये अपना क्या हो गया? आंसर। तो दोस्तों आप 5वें क्वेश्चन का और 6वें क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्या आ रहा है कमेंट करेंगे, 5 के आगे 6 के आगे। दोस्तों वीडियो काफ़ी लाजवाब रहने वाला है और आपके दिल्ली पुलिस में 1 अंक हासिल करवा सकता है ये टॉपिक। तो बात करें, आप इनके आंसर देंगे दोस्तों। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है, एक बहुभुज का एक आंतरिक कोण 120 डिग्री है, उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ध्यान दें, एक बहुभुज है ना, उसका आंतरिक कोण का योग कितना है? 120 डिग्री। तो उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ध्यान दें, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। क्या एक लाइन का बात करें, एक लाइन में कितने डिग्री थे? 180। तो बस इतना सा ध्यान दे दोस्तों, आपको चाहे आंतरिक कोण दे चाहे बाह्य कोण दे, आप तो बहिष्कोण में ले जाओ, क्योंकि बहिष्कोणों का योग हमेशा होगा 360। तो यहाँ पर बात करें 120 अगर आंतरिक है तो 180 में 120 जाएगा तो बाह्य कोण क्या होगा? 60 डिग्री। तो यहाँ सुनना, 180 डिग्री दोनों का था, 120 आंतरिक गया, तो यहाँ पर बाह्य कोण या बहिष्कोण, बाह्य कोण कितना हो गया दोस्तों? 60 डिग्री। और सभी को पता है, अभी सीखा कि बहिष्कोणों का योग कितना होता था? 360। 360 में 60 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? 6। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? 6 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 6 भुजाएं। बस केवल दोस्तों ध्यान दें कि बहिष्कोणों का योग कितना होगा? 360। और सभी क्वेश्चन को अपन ले जाएंगे बहिष्कोणों में बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही 2-3 एग्जाम्पल दोस्तों आपके लिए। जैसे बोला गया आंतरिक कोण कितना है दोस्तों? यहाँ पर 144 डिग्री। तो बात करें, क्या 180 डिग्री में क्या 144 घटा दिया जाए? तो दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा? 6 यहाँ आ गया और 3 ये, क्या 36 डिग्री ये क्या हो गया? बहिष्कोण। तो अब दोस्तों योग बहिष्कोणों का योग कितना था? 360। तो 360 में कितने का भाग देंगे? 36 का। तो यहाँ पर क्या आ गया? 10 भुजाएं। इसकी कितनी भुजाएं दोस्तों? 10 भुजाएं। ऐसे ही एक क्वेश्चन और समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या 162 डिग्री है अंतःकोण का योग? अंतःकोण, आंतरिक कोण या अंतःकोण कितना है? 162। तो क्या बाह्य और अंतःकोण का योग 180 में से 162 गया, तो बच गया दोस्तों कितना? 8 और ये एक 18 डिग्री। अब क्या टोटल 360 में कितने का भाग दें? 18 का। और आपका फाइनल आंसर क्या आएगा दोस्तों? 20। कितना आ गया कि कितनी भुजाएं हैं वहां पर? 20 भुजाएं। तो दोस्तों आपके पास 1 मिनट का समय है, 9 नंबर लगा के आप बताएंगे कि कितना आंसर आएगा। तो दोस्तों कमेंट करें।
तो दोस्तों आगे देखें, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला टाइप, थर्ड टाइप है कि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना है। योग दे रखा है दोस्तों, इस बार कितना है, 1440 है। तो उसकी भुजाओं की संख्या बताएं। तो दोस्तों ध्यान दें, आंतरिक कोण का योग और प्लस बाह्य कोण का योग। ध्यान दे दोस्तों, क्या आंतरिक कोण का योग 1440 है क्या? और अभी आपने पढ़ा था नोट में कि बाह्य कोणों का योग हमेशा क्या होगा, 360। तो क्या 360 जोड़ दे तो दोस्तों यहां पर क्या आ जाएगा, 1800 डिग्री। ये क्या है, टोटल आंतरिक और बाह्य कोणों का योग। और दोस्तों आपको पता है कि एक लाइन में कितने डिग्री होते हैं, 180, या उस लाइन को ही क्या कह सकते हैं, भुजा। तो यहाँ 1800 डिग्री में किसका भाग दे दिया जाएगा, 180 का। और यहाँ पर क्या आ गया, 10 भुजाएं। क्या आ गई दोस्तों, यहाँ पर है वो कितने का है, 10 भुज है। वो आकृति कैसी है, 10 भुज। आगे ऐसे ही क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, समय बचाने के कारण ऐसे शॉर्ट में क्वेश्चन लिखे गए। जैसे आंतरिक कोणों का योग कितना है दोस्तों, 1080। तो आपसे पूछा भुजाएं, तो दोस्तों इसमें क्या जोड़ोगे, बाह्य कोणों का योग कितना था, 360। तो जोड़े, कितना हो गया, 0, 8 और 6 14, 1 और ये 3 और 1 4, और यहाँ पर क्या आ गया, 1440। और इसमें दोस्तों कितने का भाग देंगे, 180 का। क्यों, क्योंकि एक रेखा का कोण होता था 180 डिग्री। ऐसे ही बात करें, 0 से 0 गया और काटे तो 8 घंटे 64, 4 8 बार गया। तो यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं, 8 भुजाएं। कितनी भुजाएं होंगी दोस्तों, 8 भुज था ये, अष्टभुज जिसे कह सकते हैं। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आंतरिक कोणों का योग है 1800, इसमें 360 ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2160। और इसमें भाग दे देंगे 180 का। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आंसर आएगा, आप लोग भाग दे कि 2160 में भाग देंगे आप 180 का। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, कितनी भुजाएं होंगी, 12 भुजाएं। तो दोस्तों आपके लिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट करें। आगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है, यहाँ पर एक बहुभुज के एक आंतरिक कोण में बाह्य कोण के बीच 3:2 का अनुपात है। दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा भुजाओं की संख्या। ध्यान दे, केवल आप बाह्य कोण को पकड़े दोस्तों, बहिष्कोण का योग कितना होगा, 360 डिग्री। बहिष्कोण का योग कितना होता है दोस्तों, 360। तो यहाँ पर ध्यान दे, 2 अनुपात में 2 है क्या, तो 2 बराबर 360, 1 बराबर 180। और आपको पता है दोस्तों 180 डिग्री होता है क्या एक भुज का, या एक भुजा का मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ कितने हैं अनुपातों का योग, 5। तो कितने हो गए अपने, 5 भुजाएं हो गई यहाँ पर अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आंतरिक एवं बाह्य कोण, देखो दोस्तों यहाँ पर बाह्य कोण का 1 है और वैसे होता है कितना, 360। तो 1 का मान 360 है दोस्तों। या तो ऐसा करें, क्या 180 का भाग दें, 1 का मतलब क्या होगा 180। तो यहाँ पर क्या रहने वाला, 180 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2। तो इसका मतलब हो गया कि 1 का मान है अपने पास 2। तो टोटल कितना होगा दोस्तों, 4। और 4 का मान क्या होगा यहाँ पर 8। दोस्तों इसको एक बार वापस समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें, केवल बहिष्कोण को पकड़े। यहाँ बहिष्कोण का मान क्या है, अनुपात में 1। तो यहाँ 360। तो 1 का मान तो क्या 180 डिग्री होता है क्या, बात करें तो एक भुजा का।
तो 360 का मतलब क्या होगा, 360 में कितने से डिवाइड करेंगे, 180 से, जो कि कितनी बार, 2 बार। तो ये इस 1 का मान यहाँ आया 2, तो कुल भुजाओं की संख्या तो देखो दोस्तों 5 और 1 6 को गुणा करेंगे किससे, 2 से, तो यहाँ कितनी भुजाएं हैं, 12। तो दोस्तों ऐसे ही 15वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है, काफी जबरदस्त। एक बहुभुज के आंतरिक कोण व एक बाह्य कोण के बीच 60 डिग्री का अंतर है दोस्तों। कितने डिग्री का अंतर है इस बार क्या दे रखा है दोस्तों, अंतर। और आपसे बोला है कि भुजाओं की संख्या, आपको ध्यान दे दोस्तों, आंतरिक कोण माइनस बाह्य कोण यही होगा दोस्तों। तो कितना है, क्या यहाँ पर बात करें तो क्या 60 डिग्री दे रखा है क्या। तो दोस्तों इसी को क्या करें, क्या इन दोनों का योग आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण का योग कितना होता था दोस्तों, क्या यहाँ पर 180 डिग्री था, क्या से पहले पढ़ चुके। तो बात करें ये इसमें से घटा दे तो क्या बाह्य कोण और बाह्य कोण प्लस का माइनस का कट गया, तो 2 आंतरिक कोण बराबर इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 240। तो एक आंतरिक कोण का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, एक आंतरिक कोण तो क्या आ जाएगा 120। तो अब बाह्य कोण निकालना क्या दोस्तों आसान है क्या, हाँ। तो यहाँ 180 में 120 घटाएंगे तो कितना आ गया 60 डिग्री। केवल दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस को किस में पलटेंगे, बाह्य कोणों में। तो यहाँ पर 360 में भाग देंगे किसका, 60 का, तो यहाँ क्या आ जाएंगी 6 भुजा। दोस्तों आई होप समझ में आया होगा। तो इसको शॉर्ट में कैसे करें दोस्तों, इतना लंबा चौड़ा न करके ध्यान दें यहाँ पर केवल आप क्या करें कि बाह्य और आंतरिक का कोण कितना योग था 180, अंतर को पहले घटाएं, अंतर कितना है 60, तो क्या बच गया कितना 120। तो दोस्तों 120 को बराबर भागों में बांटे 60 और 60। अब क्या 60 ज्यादा था तो इसको 60 दे दें, तो ये तो हो गया 120, ये कितना हो गया 60। अगर इन दोनों का योग करेंगे तो कितना होगा 180। तो देखो दोस्तों यहाँ पर बाह्य कोण आ गया 60 डिग्री, तो क्या बाह्य कोणों का योग कितना था 360, और उसको डिवाइड करेंगे कितने से 60 से, तो करें 0 0 6 से 6 बार, तो यहाँ कितनी भुजाएं होंगी 6 भुजा। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन 1-2 और सोल्व करते हैं जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ वास्तव में ऐसा ही, और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे करें। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दें, क्या आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अंतर कितना है 150 डिग्री। तो दोस्तों कुल योग 180 में आप एक 150 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 30। कितना शेष रह गया दोस्तों 30 डिग्री। अब इस 30 डिग्री को बराबर बराबर बांटे, क्या 15 और 15, तो ये बाह्य कोण कितना आ गया दोस्तों 15। अगर देखिए कि दोनों कोण कितने कितने थे तो 150 क्या वो घटाया गया वो इसमें दे दे, तो कितना आ गया 165 और ये 15। ये आंतरिक कोण हो गया, ये बाह्य कोण। दोस्तों इनका अंतर कितना 150 का, इनका योग कितना 180 का, तो कुल योग कितना होगा आंतरिक और बाह्य का 360। सॉरी बाह्य कोणों का योग होता था 360, यहाँ एक बाह्य कोण का मान कितना है यहाँ पर 15 डिग्री, तो 15 का भाग देंगे यहाँ पर, तो 15 का भाग दे दो दोस्तों, 15 दूनी 30 और 36 है, 15 दूनी 12 दूनी 24 बुझाए। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा दोस्तों 24 बुझाए। ऐसे ही बात करें इस क्वेश्चन की, तो क्या 180 डिग्री में क्या घटाएंगे 36, तो बच गया दोस्तों कितना, क्या यहाँ 144। अब इस 144 को बराबर भागों में बांटे तो 72 और 72, तो ये बाह्य कोण आ गया 72, आंतरिक कोण के जो 36 घटाया वो जोड़ दो दोस्तों,
तो आंतरिक आ जाएगा। तो क्या 360 में किसका भाग दिया जाएगा? 72 का। तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों? 5 भुजा। ऐसे ही दोस्तों आपके पास एक क्वेश्चन है 18 नंबर, इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, बताएंगे कि कितना डिग्री या फिर कितनी भुजाएं हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।